आदरणीय मुरारी भैया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आदिवासी मन के हिंदू होए ऊपर जेन बयान ऐसे ओकर ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान आए कि ये जो बयान है संविधान के खिलाफ है। एमा आपके का राय है? देखो कोमल भाई, एक उत्तर में छत्तीसगढ़ी में दे सकता हूँ, लेकिन मोर इच्छा ये है कि मैं हिंदी में देवाऊँ। काबर की आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, पूरा देश में रही थे। तो विष्णुदेव साय जी ने कल कहा कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं और सबसे मजबूत हिंदू हैं। और भूपेश बघेल का आज का बयान है कि विष्णुदेव साय जी को संविधान की जानकारी नहीं है, मतलब वो संविधान के अनुसार उनका बयान नहीं है, मतलब संविधान के खिलाफ विष्णुदेव साय ने कहा। और भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय जी को जानना चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है। आदरणीय भूपेश बघेल जी, आप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा तकलीफदायक है कि आप खुद संविधान के विपरीत बोल रहे हैं। आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखते हैं, आपने स्टेटस शब्द बोला, आप अपने बयान में स्टेटस शब्द बोला। स्टेटस ये है, आज का स्टेटस मतलब वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान दशा, वर्तमान के क्या परिणाम है, ये होता है स्टेटस, जिसको आपने अंग्रेजी में बोला। आप खुद नहीं समझ पाए कि आप बोलना क्या चाहते हैं और आपने बोला क्या। स्टेटस आज ये है कि हिंदुस्तान के, चाहे बंगाल के आदिवासी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे झारखंड के, चाहे उड़ीसा के, चाहे महाराष्ट्र के, चाहे गुजरात के, चाहे मध्य प्रदेश के, देश के, राजस्थान के कहीं के भी आदिवासी हो, उनमें सभी लोग आज लगभग अपने आप को हिंदू लिखते हैं, हिंदुओं की तरह पूजा करते हैं, बूढ़ा देव को मानते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं। और इसमें दो राय नहीं कि सिर्फ विष्णुदेव साय ही नहीं, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, चाहे उड़ीसा के मांझी जी, चाहे अन्य देश के आदिवासी लीडरान, चुने हुए नेता अपने आप को हिंदू बोलते हैं, अगर एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए राजनीतिक कारणों से। फिर आपने बोला कि विष्णुदेव साय जी संविधान पढ़ना चाहिए और आप बोलते हैं कि आदिवासियों को स्टेटस अलग है। फिर मैं आपको बोलूंगा, दर्जा अलग है, जाति अलग है, वर्ग अलग है। आदिवासी समाज एसटी एक वर्ग है जिसको एसटी के तहत संविधान में लिखा गया है, लेकिन उनका धर्म हिंदू है। देखिए भूपेश बघेल जी, आप अगर सीएम नहीं होते ना तो मैं आपके बात का जवाब नहीं देता। आपके समझ में आना चाहिए कि इस देश में जाति अलग है। जाति कुछ भी हो, आदमी धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल सकता, अपना जाति का स्टेटस नहीं बदल सकता। आदरणीय भूपेश बघेल जी, आप संविधान नहीं पढ़े हैं। भारत के संविधान में आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। इसका मतलब उनका एक समूह है, एसटी का समूह है, कि जिनको संविधान आदिवासी मानता है या वनवासी मानता है तो उनको एसटी का दर्जा मिलेगा और उनको एसटी के दर्जा के लाभ मिलेंगे। लेकिन धर्म अलग है, धर्म उनका हिंदू है, धर्म उनका सनातन है, रीति रिवाज उनका सनातन है। भूपेश बघेल जी, मैं वाकई बताऊं, बड़ा शर्म आता है। आपने ये भी बयान दिया कि अगर आदिवासी हिंदू लिखेगा तो उनका आरक्षण छीन जाएगा। आप ये बताइए कौन से आदिवासी का आरक्षण छीना? आप बता दीजिए मेरे को। आप कुछ भी बोलते हैं आप, हैं? क्या छत्तीसगढ़ में क्या विष्णुदेव साय जी अपने आप को हिंदू लिखते, क्या उनका आरक्षण छीन गया? मेरे सैकड़ों दोस्त आदिवासी हैं जो अपने सर्टिफिकेट में हिंदू लिखते हैं, क्या उनका आरक्षण छीना गया? क्या द्रौपदी मुर्मू जी का आरक्षण छीना गया? क्या जो एसटी सीट से चुनाव जीत के लोग जीत के आए हैं भारत की संसद में या भारत के विधानसभा में, केदार कश्यप जैसे लोग, क्या दीपक बैस जैसे लोग, क्या दीपक बैस का आप अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आप देख लीजिए, क्या उनका आरक्षण छीन गया? अगर आरक्षण छीन गया तो फिर आदिवासी सीट से कैसे लड़ रहे हैं चुनाव? कुछ भी बोलते हैं भूपेश बघेल जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की गलत राजनीति। और देखिए, कोई छोटा बच्चा बोले तो समझ में आता है। आप सीएम रहे हैं, आप सीएम रहे हैं, किस आदिवासी का आजादी के बाद से आरक्षण छीन गया जो अपने आप को हिंदू लिखता है? आप इस तरह की बयानबाजी और गंदी राजनीति मत करिए और संविधान को आप बीच में लाए। गैर संवैधानिक टिप्पणी आपकी है, मैं चुनौती देता हूं कि आपने गैर संवैधानिक बात किया, आपने बरगलाया, आपने आदिवासियों के बीच में जहर बोने काम किया। दम है तो व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे खिलाफ केस करिए। मेरा नाम मुरारी मिश्रा है, मैं भाटापारा में रहता हूं, रायपुर जिला पंचायत का पूर्व सभापति हूं। आप गैर संवैधानिक टिप्पणी किए, दम है
तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट केस करिए, क्रिमिनल केस करिए, आपको मैं अदालत में जवाब दूंगा, उत्तर जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मां, जय छत्तीसगढ़।